हाय दोस्तों, ये है आज की दूसरी वीडियो जो कि आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। चलिए इस वीडियो में हम आज समझते हैं क्रिप्टो में टर्म्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं और हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं, क्या क्या टर्म्स रेगुलर यूज़ में आएंगे, किस में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट क्या ट्रेड करना है, इन्वेस्ट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होता है CoinDCX, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं ये डेल्टा एक्सचेंज। आप देख रहे होंगे डेल्टा एक्सचेंज, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये ट्रेडिंग पर्पज़ से, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते तो। और CoinDCX स्पॉट बाई करने के लिए, स्पॉट मतलब क्या होता है दिखाता हूँ चलिए। जैसे मैंने CoinDCX खोल लिया, ओ मेरे इसमें, चलिए को दिखा दो। तो मान लीजिए ये बिटकॉइन है, ठीक है। ये बिटकॉइन अगर मैं ऐसे परचेस करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 98 लाख तो है नहीं, तो मान लीजिए मेरे पास 10,000 है, मैंने 10,000 का बिटकॉइन बाई किया, ठीक है। तो वो मैंने ना बिटकॉइन का एक स्पॉट खरीदा, मतलब पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीदा, उसका बस एक स्पॉट खरीदा कि बिटकॉइन का इतना पार्ट अब मेरा है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है, ये होता है स्पॉट बाइंग। अब फ्यूचर में क्या होता है आप ये समझिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे फ्यूचर्स है। तो हमें हमेशा फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना है, ऑप्शंस में नहीं जाना है ट्रेड करने। अब फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है एक्चुअली वो आपका एक नॉन डेटेड, मतलब उसमें कोई आप फिक्स डेट नहीं है। आप मान लीजिए कुछ भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई राइस खरीदा, ठीक है। आपको बोला गया वो राइस जो है वो आपके पास 1 मंथ तक रहेगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर टर्म लगा दिया गया 1 मंथ का, ये हो गया आपका ऑप्शंस। इसमें टाइम लिमिट रहता है, देखिए टाइम टू एक्सपायरी दिख रहा है 3 आवर्स, ये होता है ऑप्शंस। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि टाइम आपका लिमिट रहेगा, कोई टाइम लिमिट। आपने खरीद लिया 1 किलो राइस, अब वो आपके पास रहेगा जब तक रहेगा। हाँ, इस पर बस कुछ चार्जेस लगता है, ठीक है, उसको हम बताएंगे आगे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आप ये देख रहे होंगे लिखा हुआ है BTC USD, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बिटकॉइन जो है वो USD के टर्म में, समझ गए आप। देखिए ETH USD, इथेरियम जो है वो USD के टर्म में, आप देख रहे होंगे सोलाना परपेचुअल, ये भी USD के टर्म में है, समझ रहे हैं आप। मतलब इसमें जो है आपका सब कुछ USD के टर्म में आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्यूचर्स में। और एक आता है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स जो है वो इंडिया में लीगल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि फॉरेक्स में आप एक दूसरी करेंसी से ट्रेड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 80 रुपये है और मुझे $1 ख़रीदना है, तो आज मान लीजिए मैंने 80 में $1 ख़रीद लिया, और कल को इंडिया का मतलब जो INR है उसका प्राइस गिरा, 85 रुपीज़ $1 के बराबर हो गया। अब मैंने उसे सेल किया, मेरे पास 85 रुपीज़ आ गया। अब समझिए ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वो इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर करना है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको, पर इसमें क्या होता है आपको समझना होगा, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इसमें ब्रोकरेज लगता है, प्रोसीजर क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इवेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, पोजीशन सेटिंग क्या होता है जिसको हम लोग लीवरेज भी बोलते हैं, लीवरेज क्या होता है, अकाउंट टाइप कौन कौन सा होता है, ठीक है, ये सब समझना होगा। हाँ, तो अब देखिए, अब जैसे ये सारे टर्म्स है इसको समझना है, तो अब इन सब को समझने से पहले मैं आ चाहता हूँ आप कैंडल को समझिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए। कैंडल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कैंडल्स हैं, ये एक एक कैंडल्स है, समझ रहे हैं आप।
ये एक एक कैंडल्स हैं। अब इनको समझना कैसे है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जिससे कि क्या होगा, हमें समझाने में इजी होगा, आपको समझने में भी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे वो फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ ये रहा, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं ये आखिर है क्या। ठीक है, कौन सा कलर लूँ? ब्लू लेता हूँ, दिखेगा ना ब्लू। हाँ ठीक है, अब देखिए जैसे कैंडल्स मतलब होता क्या है। चलिए सबसे पहले इस कैंडल को समझते हैं, जो आपका ये वाला कैंडल है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैंडल जो है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए इसमें कलर जो है, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे बाइंग। ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, इसको कम कर देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाइंग जो है, ख़रीदना, वो ज़्यादा हो रहा है सेलिंग से। ठीक है, अब ये आप बोलेंगे ठीक है सर, ये तो समझ गए कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर है मतलब यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग कम हो रहा है। पर ये पता कैसे चलेगा कितना बाइंग ज़्यादा हो रहा है, कितना सेलिंग कम हो रहा है? ये तो हमें नहीं पता। अब देखिए इसमें दो ये भी निकले होते हैं डंडे, ये दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो नीचे की तरफ निकला है ना, आप समझ रहे हैं, मतलब सेलर्स जो है, जब ये स्टार्ट हुआ था ट्रेड, सेलर्स ने कोशिश किया कि इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ये नीचे आ जाए, चार्ट ऐसे रेड चार्ट बन जाए, इसको नीचे लाने की कोशिश किया। पर बायर्स थे, उन्होंने खरीदते गए, इतना खरीदा कि यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, और फिर बायर्स ने खरीदा यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। इसको बोलते हैं हम लोग हाई। और पर यहाँ तक वो रुक नहीं पाए, क्योंकि सेलर्स जो थे वो बोले कि भाई इतना तुम कैसे खरीद रहे हो, इतना तो खरीदने नहीं देंगे। उन लोगों ने भी सेल करने स्टार्ट किया, सेल करते करते यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक ये चार्ट बन गया, समझ रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये जो है इसको बोलते हैं ओपन। यहाँ पे ओपन हुआ ट्रेड, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और ये जो है, ये जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं लो। ये ग्रीन के टर्म में है, अभी मैं आपको ग्रीन वाले में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है, इसमें बाइंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। ठीक है, पर बाइंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग कम हो रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे अब ये रेड वाला भी तो देखना ज़रूरी है। अब रेड वाले में क्या है, यहाँ से ट्रेड ओपन हुआ, सॉरी रेड, हाँ और एक चीज़ याद रखिए, आपको बताना भूल गया मैं, जो ग्रीन होता है, जो ग्रीन वाला होता है, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि सेलर्स तो नीचे खींच रहे हैं ना, ऐसे यहाँ से ओपन हुआ ट्रेड, सेलर्स नीचे खींच रहे हैं, पर ये उसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, बायर्स से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो है ये रेड वाले में, ये इस वाले में, यहाँ पे जो है ऊपर में, यहाँ से ओपन होता है ट्रेड, और यहाँ पे क्लोज होता है, समझे आप? और ये जो है, हाँ इसको इसमें बोलते हैं लो, सॉरी इसको भी बोलते हैं इसमें हाई, और इसको बोलते हैं लो। इतना समझे आप? अब देखिए अब क्यों, क्योंकि देखिए सेल जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, बेचते गए, पर बायर्स ने भी पहले जब ओपन हुआ तो बायर्स ने खरीदा। ठीक है, यहाँ तक खरीदा,
ये वाला टॉप पॉइंट तक ले आए, खरीद के। फिर सेलर्स ने बेचना स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गए, यहाँ पे हो गया क्लोज। पर फिर और सेलर ने बेच करके यहाँ तक ले आए, समझ रहे हैं, इतना बेचा। पर फिर बायर्स ने खरीदते गए और यहाँ तक ले आए। तो यहाँ पे जब लाके उन्होंने क्लोज किया तो इसमें आप देख रहे इतना ही नेगेटिव बना। आप समझ रहे हैं? चलिए, ये समझ गए आप होता क्या है, और ये दोनों लाइंस का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों लाइंस है इनका मतलब क्या होता है, आप ये समझ गए। ठीक है, अब इसमें भी बहुत टाइप के कैंडल्स होते हैं। जैसे चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से टाइप्स के कैंडल होते हैं। सबसे पहला आपका आता है शैडो कैंडल, इसको बोलते हैं शैडो। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है शैडो, ये जो लंबा लाइन है। चलिए, अब इसके लिए तो एक साफ पेज ले लेते हैं ताकि समझाने में इजी रहे। यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला आता है इनगल्फिंग कैंडल, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब देखिए इनगल्फिंग कैंडल होता कैसा है। ठीक है, मान लीजिए कि रेड ये बना, कैंडल बना रेड, सॉरी इसको ना थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एक रेड कैंडल बना, ठीक है, यहाँ से ट्रेड ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल और बना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि एक कौन सा कलर, ग्रीन। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे ट्रेड ओपन होगा इसके बाद, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ये जो है ये पूरा नेगेटिव को खा जाएगा। आप समझ रहे हैं, पूरा नेगेटिव को खा जाएगा। ये जो है इसका लास्ट कैंडल इसको अंदर ले लेगा। इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश मतलब क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश मतलब क्या होता है, अब देखिए बुलिश मतलब होता क्या है। बुल देखा है आपने, बुल हमेशा ऊपर की तरफ देखता है। आपने शेयर मार्केट भी पढ़ा होगा, बुल मतलब जो प्रॉफिट की तरफ हमेशा देख रहा है, बाइंग की तरफ देख रहा है, उसको बोलते हैं बुलिश। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मतलब जो बाइंग हो रहा है यहाँ ज़्यादा, सेलिंग कम हो रहा है, और वो सेलिंग को पूरा एकदम नेग्लेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक बुलिश एक बियरिश। अब बियरिश में क्या होता है, आप देखिए ऐसे ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, आपका ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, फिर इसमें क्या होगा, अचानक से एक रेड कैंडल बन जाएगा जो पूरे ग्रीन कैंडल को खा जाएगा। इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। बियर हमेशा नीचे की तरफ देख के चलता है, मतलब सेलिंग ज़्यादा होगा, समझ गए आप। गुड, अब उसके बाद चलिए एक और पेज ऐड करते हैं, आपको अब इसमें समझाते हैं। अब इसके बाद दूसरा टाइप आता है डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल, सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, समझ जाइएगा आप। इसमें जो होता है वो आपका बॉडी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, एकदम समझ लीजिए, एकदम नेग्लिजिबल, मतलब ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें ये निकला रहेगा, लेकिन शैडो निकला रहेगा आपका, और ऊपर ये जो है ना, ये दोनों सेम लेंथ का होगा, लगभग सेम लेंथ का। इसको बोलते हैं डॉजी कैंडल। इसमें ना बाइंग ज़्यादा हो, मतलब अगर ये रेड है तो बाइंग ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, और सेलिंग है तो सॉरी रेड है तो आपका सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, और बाइंग है तो बाइंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें वॉर बहुत ज़्यादा चलता है, बाइंग और सेलिंग में वॉर ज़्यादा चलेगा। और अगर ये ग्रीन है तो आप समझ जाइए
कि उसमें भी वॉर ज़्यादा चल रहा है पर बाइंग ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग कम। ठीक है। नंबर तीसरा, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये एक कैंडल बना, अब उसमें ऐसे शेडो निकला है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये रेड है तो जहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, समझ रहे हैं, यहाँ क्लोज हुआ, ये जो है ये आपका लो है। मतलब यहाँ से ओपन हुआ, सेलिंग करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए यहाँ तक ले आए, पर फिर बाइंग करते 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 यहाँ तक, फोर्स मतलब बाइंग का ज़्यादा लग रहा है ना। अगर ये ग्रीन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ ट्रेड, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब आपका पहले ये सेलिंग हुआ, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, पर बाइंग कर करके कर करके कर करके कर करके यहाँ तक ले आए, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ ओपन किया। समझ गए आप, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल। और इसको हैमर कैंडल भी बोलते हैं, हैमर, क्योंकि ये हैमर की तरह दिखता है ना थोड़ा, इसलिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं नंबर चौथा पॉइंट को। ये सब बेसिक टर्म है कैंडल्स के, जो आप समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा, मतलब ग्राफ देखना। नंबर 4 आता है ग्रेव यार्ड डॉजी कैंडल, ग्रेवयार्ड डॉजी कैंडल। ठीक है। अब इसमें भी जो शेडो होगा वो बहुत कम होगा, पर इसमें शेडो जो वो अपर शेडो होगा, लोअर नहीं होगा, उल्टा हैमर समझ लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए, अच्छा यार, ओके, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए ऐसे ग्रीन ग्रीन बनते जा रहा है, ग्रीन 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 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अचानक से क्या हुआ, एक हैमर बना, ये हैमर बना। ठीक है। ये अब यहाँ से ये जो होगा, आप समझ लीजिए खतरे का सिग्नल है। अब यहाँ से होना कैंडल, रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगा, मतलब सेलिंग स्टार्ट होगा, लोग इसमें सेल करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप, जब, और इसमें जो होता है, अच्छा वो वाला मिटा दिया ना मैंने। ठीक है। तो आप ये तो समझ गए कि इसमें क्या होता है, सेलिंग होना स्टार्ट होता है। पर यही जो ड्रैगन फ्लाई था, मतलब जो तीसरा नंबर आपको पढ़ाया था, ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल, कैंडल आप ऐसे समझ जाए बस, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ रफ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये रेड रेड बनते जा रहा है, रेड रेड बनते जा रहा है, रेड रेड बनते जा रहा है। ठीक है। अब इसी में एक बना आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल और हैमर कैंडल, ये बना एक हैमर कैंडल। ठीक है। तो बाइंग, सेलिंग हो रहा था, सेलिंग हो रहा था, सेलिंग हो रहा था, अचानक से बाइंग 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 होने लगा। इसका मतलब होता है कि अब सब बाई करना स्टार्ट करेंगे, अब होगा ग्रीन कैंडल का दबदबा। समझे, ये होता है। अब चलिए, मैंने आपको बेसिक कैंडल्स के टर्म बता दिए हैं, तो आपको एक बार ग्राफ पे भी दिखा के समझा दूँ।